कहते हैं सफलता पाने के लिए आपको लगातार प्रयास करने पड़ते हैं और हो सकता है कि आपके ये प्रयास दुनिया ना देखे ना सराहे, लेकिन आपको इस मैटर में जिद्दी तो बनना ही पड़ेगा। खुद को ऐसा ट्रेन करना ही पड़ेगा कि एक दिन आपकी झलक पाने के लिए दुनिया अपनी पल के बिछा दे। लेकिन इस मैटर में जिद बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये कह सकते हैं। चलो एक कहानी सुनाता हूँ आपको मैं आज, जिससे आप समझ पाओगे कि बर्निंग डिज़ायर किसे कहते हैं, सक्सेस की भूख किसे कहते हैं, जिद किसे कहते हैं। शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कहानी है कैरोली टेक्सास की। कैरोली टेक्सास एक जिद्दी इंसान थे। 21 जनवरी 1910 को हंगरी में उनका जन्म हुआ था। वो एक शूटर तो थे, लेकिन उससे पहले वो हंगरी फौज के एक सोल्जर थे। तो 1936 तक कैरोली टेक्सास एक उच्च दर्जे के पिस्तल शूटर बन चुके थे। तो उनका सपना था कि 1936 में जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं उसमें वो देश को रिप्रेजेंट करे और गोल्ड मेडल जीते। लेकिन वो एक सिपाही थे, तो उनको हंगेरियन शूटिंग टीम में जगह नहीं दी गई। उस समय हंगरी में ये नियम था कि सिर्फ उच्च दर्जे के जो ऑफिसर्स हैं उन्हीं को टीम में शामिल किया जाएगा। साल याद रखना 1936 की ये बात है। इस बात को ये बंदा कहां तक ले जाता है सुनो। तो कुल मिला के कैरोली टेक्सास का सपना था कि वो दुनिया के बेस्ट शूटर बने, लेकिन हंगरी के इस नियम की वजह से उन्हें ओलंपिक में जाने से रोक दिया गया। उन्हें पता था कि अब कोई रास्ता नहीं है ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का, फिर भी वो अपनी प्रैक्टिस करते रहे। और जैसे ही बर्लिन में 1936 के ओलंपिक गेम्स पूरे हो गए, उसके बाद हंगरी ने भी अपने सारे नियम बदल दिए और सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए। जैसे ही कैरोली टेक्सास को ये बात पता चली, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। अब वो हंगेरियन टीम में शामिल हो सकते थे और अपने देश को ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब उन्होंने टारगेट सेट कर लिया कि 4 साल के बाद यानी कि 1940 में टोक्यो में जो होने वाले हैं ओलंपिक्स, उसमें वो जाएंगे और जीतेंगे। इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करना भी शुरू कर दिया। मंजिल करीब आते दिखाई दे रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। तभी अचानक एक दिन 1938 में आर्मी ट्रेनिंग के दौरान उनके दाहिने हाथ में ग्रेनेड फट गया। इस एक्सीडेंट में कैरोली टेक्सास का राइट हैंड बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और जिसका डर था वही हुआ। डॉक्टर्स ने बता दिया कि अब आप इस हाथ से शूटिंग नहीं कर सकते हैं, इसका यूज ही नहीं कर सकते हैं आप। ये सुनते ही कैरोली टेक्सास की आंख में आंसू आ गए कि इतने सालों से मैं मेहनत कर रहा हूं, इतना दिल से मेहनत कर रहा हूं, और अब ये सब क्यों? सारे सपने टूट गए उनके। लेकिन बंदा हार मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने बहुत कोशिश की दाहिने हाथ से शूटिंग करने की, लेकिन फिर भी उनके हाथ ने उनको साथ नहीं दिया तो नहीं दिया। लेकिन फिर भी उनकी जिद थी कि मैं दुनिया का बेस्ट शूटर बनूंगा तो बनूंगा, क्योंकि मैंने मेरी किस्मत लिख दी है और अब उसको कोई नहीं बदल सकता है, कोई भी नहीं बदल सकता है। कैरोली टेक्सास ने सोचा कि मेरा दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा है, तो अब मैं जीरो से शुरुआत करूंगा, पूरी तैयारी जीरो से करूंगा और अपने बाएं हाथ से निशानेबाजी करूंगा। और फिर से उन्होंने जीरो से शुरुआत की और बाएं हाथ को ट्रेन किया। फिर 1939 में हंगरी में ही नेशनल लेवल की कंपटीशन हुई पिस्तल शूटिंग की, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस कंपटीशन के अंदर उन्होंने सबको हरा दिया, वो जीते। जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे वही लोग आज उनको सलाम कर रहे थे। लेकिन ये उनका टारगेट नहीं था, मंजिल अभी उनकी बहुत दूर थी। 1940 में होने वाले ओलंपिक्स के लिए खुद को फिर से तैयार करने लगे, लेकिन देखो किस्मत उनको कितना आजमा रही थी। दूसरे वर्ल्ड वॉर की वजह से 1940 का ओलंपिक ही कैंसिल कर दिया गया। तब भी बंदा जिद पे अड़ा है कि कोई बात नहीं, अब मैं 4 साल के बाद 1944 के ओलंपिक गेम्स के लिए तैयारी आज से शुरू करूंगा। फिर से 4 साल दिन रात मेहनत की, लेकिन फिर से वर्ल्ड वॉर की वजह से 1944 का ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए। अब कैरोली टेक्सास 1944 में 34 इयर्स के हो गए थे। फिर भी उन्होंने अपनी किस्मत को कहा कि अब बात जिद पर आ गई है, मैं मेरी पूरी जिंदगी इसमें झोंक दूंगा, लेकिन ओलंपिक तो मैं जीतूंगा, मतलब जीतूंगा। तुझे जितना रोकना है रोक ले, मैं नहीं रोकूंगा, देखते हैं कौन जीतता है। अब वो 4 साल के बाद यानी कि 1948 में लंदन में होने वाले ओलंपिक्स के लिए मेहनत करने लगे। 38 इयर्स की एज में उन्होंने इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्तल कंपटीशन में बाएं हाथ से उन्होंने शूटिंग की और ब्रॉन्ज, सिल्वर नहीं गोल्ड मेडल जीता। इतना होने के बाद भी बंदा रोकने को तैयार नहीं है। फिर से 4 साल खुद को तपाया और 1952 में जो ओलंपिक हुए उसमें भी पार्टिसिपेट किया और फिर से अपने देश को गोल्ड मेडल जिताया और दुनिया के पहले ऐसे शूटर बने जिसने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल कंपटीशन में लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीता हो। अब बताओ, क्या आप में अपने सपनों को लेकर इतनी जिद है
क्या आपने इस डेडिकेशन के साथ मेहनत की है? क्या आप में अपनी किस्मत को चैलेंज करने की ताकत है? क्या सीखे आज इस कहानी से, इस वीडियो से? कमेंट करके बताना। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर देना, यूट्यूब पर देख रहे हो और नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड